तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पवित्र एंड आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। नियरली 75 to 80 डेज बचे हैं आपके पास। अगर आपको अभी भी कमबैक करना है तो आपको बहुत ही सीरियस वाली पढ़ाई शुरू करनी होगी, जो आपको अपने राह पे ले जा सके और आपका ये लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट। अगर आपको अपना ये लास्ट अटेम्प्ट बनाना है तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत सारे अलग अलग तरीके के बच्चे हो सकते हैं कि जिसको किसी को लाने होंगे 400 मार्क, किसी को लाने होंगे 500 मार्क, किसी को लाने होंगे 600 मार्क। अगर आपके क्राइटेरिया के हिसाब से होगा। अगर आप कौन से स्टेट में हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने नंबर चाहिए। ठीक है, अगर आपको 500 नंबर चाहिए, अगर आपको 400 नंबर चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं आपको प्लान बता दूंगा और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि आपके कितने नंबर आपके स्टेट में, अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे। तो उसके हिसाब से मैं आपके लिए वीडियोस ला सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो और आपके लिए मैं ऐसे प्रकार के वीडियोस लेके आऊंगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके स्कोर सॉरी अगर आप चाहते हो कि आपका स्कोर 550 प्लस आए, तो आपके लिए कुछ ये चीज होगी कि अभी बचे हैं कुछ चुनिंदा दिन। 75 to 80 डेज बचे हैं आपके पास। तो इन दिनों में आपको क्या करना है? तो इन दिनों में आपको सबसे पहली चीज तो आपके जो भी आप कितने घंटे पढ़ रहे हो वो बहुत ज्यादा मायने करेगा। अगर आप 5-6 घंटे अभी पढ़ रहे हो तो दैट्स नॉट इनफ भाई, ये इनफ नहीं है। अगर आपको 3 महीने में 500 से 550 नंबर लाने हैं, 550-600 नंबर लाने हैं, तो दिस कैन ओनली पॉसिबल बाय डूइंग हार्ड वर्क। भाई हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों चीज करनी पड़ेगी। अगर आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हो तो की पॉइंट्स ये है आपके लिए कि आपको घंटे कितने पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको अभी से 14 से 15 घंटे पढ़ना शुरू करना होगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने बहुत कम टाइम दिया है अपनी पढ़ाई को, तो अभी से आपको 14 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और सीरियस वाली पढ़ाई भाई, ऐसे टाइम वेस्ट करोगे तो नहीं होगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ऐसे टाइम वेस्ट करोगे तो नहीं ही होने वाला है। अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो फिर भूल जाओ भाई, अपना गोल चेंज कर दो। ठीक है, ये फील्ड आपको मेहनत मांगेगी। इस फील्ड में आपको मेहनत कंटिन्यूअसली देनी पड़ेगी। अगर एक भी दिन 2 दिन ऐसे जैसे आप लोग अपनी हैबिट छोड़ते रहोगे, पढ़ाई छोड़ रहे हो, तो भाई नहीं होगा। ठीक है, तो आपको 15 से 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा हर रोज। और आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। हार्ड वर्क से अभी कुछ नहीं होने वाला है। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आपको पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। अब कुछ लोगों के डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं कि उनको सिर्फ 400 नंबर लाने हैं, कुछ लोगों के 500 नंबर लाने होंगे और कुछ को 600 लाने होंगे। तो आपको उस हिसाब से मेहनत करनी है। अगर अगर आप 300 नंबर वाले हो और आप 600 नंबर वालों की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, तो आपके 400 नंबर भी नहीं आएंगे, 300 से नीचे उतर जाएंगे। तो आपको किस प्रकार की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ये आपको देखना है कि आपको कितने नंबर चाहिए। ठीक है, तो अब आपके पास 3 महीने हैं। इन 3 महीनों में आपको अपना 100% देना है, 110% देना है। कुछ भी करो, कुछ भी करो, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जैसे ही रिजल्ट आता है, आप जैसे ही एग्जाम देके एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे हो, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं थोड़ी बहुत और पढ़ाई कर लेता, थोड़े महीने और पहले स्टार्ट कर दिया होता तो मेरा आज सिलेक्शन हो जाता। ये वाला रिग्रेट आपको नहीं होना चाहिए। अगर आप देके निकल रहे हो एग्जाम और आप अपने पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ निकल रहे हो कि भाई मैंने पूरा अपना बेस्ट दिया है, मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट कर रहा हूँ, मैंने अपना पूरा हार्ड वर्क, मैंने पूरा अपना काम अच्छे से किया है और मैंने अपना बेस्ट दिया है, तो इसी प्रकार से अगर आप करोगे तैयारी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और 3 महीने है भाई, सब कुछ छोड़ो भाई। 3 महीने के लिए सारी चीजें छोड़ दो, दोस्ती यारी सब भूल जाओ। 3 महीने के लिए एक कमरे में बंद हो जाओ और बस पढ़ाई पे फोकस करो और अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। अच्छी अच्छी चीजें खाओ, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज मत करना। अपना थोड़ा बहुत वॉकिंग वगैरह भी करते रहो और स्ट्रेचिंग वगैरह करते रहो। ये सारी चीज बहुत जरूरी है। मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहना जरूरी है अगर आप एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, तो अब अपने पास 3 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। देखो भाई, अगर आप चाहते हो 500-600 नंबर लाने हैं, आपको 550 से 600 नंबर लाने हैं अगर आप, तो आपको बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 340 प्लस तो स्कोर करना ही होगा। अगर आप बायोलॉजी में 340 से कम स्कोर करते हो तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा वाली, कि आप फिर नहीं आपको जीएमसी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि बायोलॉजी में करना क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। और तीनों सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं रखने, आपको कोई भी एक रिसोर्सेस लेना है। एनसीईआरटी तो रखनी है, उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक बुक खरीद लो, उसी पे स्टिक रहना है और उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, और सारी चीजें भूल जाओ, सारे मॉड्यूल्स जितने भी आपके पास वो पूरी 10-15 किताबें नहीं चाहिए, आपको एक ही किताब पे 10 बार ध्यान देना है। ठीक है, किताबें एक बार करने से अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़ो। ठीक है, समझ रहे हो? पीवाईक्यूज लगाना है, मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है, इतना ही करना है। अब अगर बायोलॉजी की बात करें हम लोग, तो बायोलॉजी में क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। और अभी आप अगर बायोलॉजी में कम स्कोर कर रहे हो, 300 से डाउन हो अभी भी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखो कि आपके कौन से चैप्टर्स है जो गलत हो रहा है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस वहां से ही आते हैं। आपको सबसे पहले तो देख लेना है, मैंने वीडियो डाला हुआ है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, वो देख सकते हो आप। और कोई
आपको पता ही है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। तो वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर से स्टार्ट करो ताकि आपका स्कोर उसमें इम्प्रूव हो जाए और आप अच्छे से 300 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। देखो क्या करते हैं लोग, एनसीईआरटी पढ़ डालते हैं, एकदम न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते हैं। वो ऐसा नहीं करना है। आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, अगर आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो आपको उसमें से देखना है कि आपको उसमें से क्वेश्चन बिल्ड कर पाओ। आपको पता लगना चाहिए कि इसमें से कैसे क्वेश्चन बिल्ड कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि एनटीए वाले आखिरकार क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रहे हैं, आपको उसी टाइम देखना होगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप उसी टाइम देख लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और रिवीजन कैसे करना है, हर बार आप चैप्टर आगे से पढ़ना मत शुरू करो, पीछे से भी पढ़ो। आप क्या करते हो, आगे से चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हो, पीछे आते आते आपका सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जिसमें आप पीछे वाले टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देते और उसमें से क्वेश्चन बनते हैं तो आपसे नहीं होते। तो आप क्या करो, आगे वाले टॉपिक्स स्टार्ट करो, लेकिन जब रिवीजन करो तो पीछे से चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो, पीछे वाले टॉपिक्स पे ध्यान दो। और हाँ, रिकॉल करना बहुत जरूरी है, रिकॉल करो रिवीजन के टाइम। और क्या करते हैं उसमें देखो, तो रिकॉल ऐसे करना है कि आपने एक पूरा पेज पढ़ डाला तो उसमें आपको की पॉइंट्स याद होने चाहिए कि इसमें क्या क्या था। तो पूरा पेज आपको एक बार ही बैठ के रिकॉल करना है। आपको उसमें दिक्कत होगी, आपको दिमाग पे प्रेशर होगा कि भाई मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं रिवीजन कर लेता हूँ उससे अच्छा। लेकिन नहीं, आपको जब तक ना याद आए अपने मेंटल दिमाग को प्रेशर करो। जितना अपने दिमाग पे जितना प्रेशर डालोगे आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्रेशर डालो, जितना प्रेशर हो सके उतना ही डालो, कोई बात नहीं है, ठीक है। रिवीजन कैसे करना है भाई, आज जो पढ़ा है वो कल भी पढ़ना है, भूल नहीं जाना है कि फिर एक आज पढ़ा हुआ है 2-3 हफ्ते के बाद पढ़ रहे हो तो कुछ याद नहीं आ रहा है। आज जो चैप्टर आप 2 घंटे में पढ़ रहे हो, कल वो 1.5 घंटे में खत्म होना चाहिए, 2 दिन बाद वो 1 घंटे में खत्म होना चाहिए। अगर आपका रिवीजन करने का टाइम कम नहीं हो रहा है तो आप वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो, आप अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रहे हो, ये आप समझ लो, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुरंत मत करो, जैसे कि आज आपने चैप्टर पढ़ा है तो 2 दिन के बाद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि आपको आज चैप्टर पढ़ रहे हो और आज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सारे क्वेश्चन बना ले जाओगे। वो मुझे भी पता है और मैंने भी किया है। तो आपको 2 दिन के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जिससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने चैप्टर्स हो जाएंगे। ओके, तो आपको रिवीजन अच्छे से करना है, ठीक है, बायोलॉजी का। तो रिकॉल करने पे ध्यान दो, कैसे रिकॉल करके पढ़ रहे हो आप पूरा। अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो वो टॉपिक का आपको रिकॉल करना पड़ेगा। एक पेज पढ़ लो पूरा, ठीक है। सबसे पहले उसको रिकॉल करो कि इसमें से कौन से की पॉइंट्स है आपके, और फिर उसके ऊपर ध्यान दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। फिर पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज सॉल्व करना है आपको अभी से, ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन बिल्ड हो रहा है। तो अभी से पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। एंड हाँ, मॉक टेस्ट आपको देने होंगे, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। बायोलॉजी और होल सिलेबस के दे सकते हो आप मॉक टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होगा, आप जो भी टॉपिक है, जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आप उस टॉपिक पे ध्यान दो। जब रिवीजन कर रहे हो तो वो टॉपिक सबसे पहले पढ़ो कि हाँ मेरे ये टॉपिक, एनालिसिस करते टाइम आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने एनालिसिस करा कि हाँ भाई ये चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहा है, तुरंत जाओ वो चैप्टर पे, वो टॉपिक पे आप तभी के तभी वो टॉपिक पढ़ डालो। या फिर दूसरे दिन रिवीजन के टाइम ध्यान रखो कि हाँ टॉपिक वो पढ़ना है मुझे, सबसे पहले उसी टॉपिक से स्टार्ट करना है जो टॉपिक मैंने कंप्लीट नहीं। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 3 चीजें, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तो उसमें क्या होगा, आप कुछ बच्चों का ऑर्गेनिक स्ट्रांग होगा, कुछ बच्चों का इनऑर्गेनिक स्ट्रांग होगा और कुछ बच्चों का फिजिकल स्ट्रांग होगा। तो जिस बच्चों का ऑर्गेनिक स्ट्रांग है तो वो ऑर्गेनिक पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि उसके जो 12 से 15 क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो गलत ना हो आपके, वो उस चीज पे आपको ध्यान रखना है। जिस बच्चों का फिजिकल स्ट्रांग है, फिजिकल के ऊपर ध्यान दो, वो सबसे पहले कंप्लीट कर दो। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो कंप्लीट करो। सबसे पहले तो यही देखो कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और इनऑर्गेनिक में भी आपके लिए सेम है, जिन बच्चों का इनऑर्गेनिक अच्छा है वो इनऑर्गेनिक पे ध्यान दो। अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका तीनों का तीनों चीज पे दिक्कत हो रही होगी, तो क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। तो आप जाओ सबसे पहले एनसीईआरटी खोलो, आप देख लो कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैंने वीडियो बना रखा है, वो चीज देख लो आप कि कौन से चैप्टर कर सकते हो आप, और 100 to 120 प्लस आप मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख लो। और अगर आपको नया वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा, आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लो, हाँ हाँ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो उस चैप्टर के फिर आप लेक्चर्स देख सकते हो, वन शॉट देख लो, या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल है वो देख लो। एनसीईआरटी पढ़ो और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू करो। आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे, आपको खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। और फिजिकल कर रहे हो तो उसमें आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, रट लो, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, लेकिन सारे फॉर्मूलाज रट लो आप लोग, ठीक है। बहुत काम लगेगा आपको, फॉर्मूलाज याद होगे। और ऑर्गेनिक के लिए और इनऑर्गेनिक के और फिजिकल तीनों के लिए मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते रहना थोड़े थोड़े। ऑर्गेनिक के लिए तो बहुत ज्यादा कि हाँ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, रिएजेंट्स याद रखना, याद रहने चाहिए आपको रिएजेंट्स, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और पीवाईक्यूज देख लो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करो।
मॉक टेस्ट दो भाई, मॉक टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वो मैंडेटरी है, वो नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो। मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो कि हाँ भाई यही चैप्टर है जिसमें मुझे दिक्कत हो रही है, तो यही चैप्टर है वो करो, आप रिवीजन करो, 10 बार नहीं हो रहा तो 20 बार पढ़ो, लेकिन करो। अभी आपके पास टाइम है, आपका अगर आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हो, अगर डॉक्टर का टैग लगवाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी रखो, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे भाई। आपने मेहनत की है तो आपको रिजल्ट मिलेगा, मेहनत करो, लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो तो रिग्रेट होगा, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जिस दिन एग्जाम देके निकलोगे बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। अगर आपके अच्छे से मेहनत नहीं की अभी तो तभी आपको लगेगा कि भाई पढ़ लिया होता तो बहुत अच्छा होता, पेपर इजी ही आया था, ऐसा ना हो जाए आपके साथ, तो वो देख लेना आप, ठीक। फिजिक्स की बात करें, अगर आप, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसका फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक होगा, 50-60 नंबर आ रहे होंगे, तो उन बच्चों के लिए मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ो यार, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है, आप सारे चैप्टर्स, हार्ड चैप्टर्स है वो पढ़ने में आप टाइम लगा दोगे तो कैसे चलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो सबसे पहले कंप्लीट करो ना, तभी आपका कुछ हो पाएगा। तो सबसे पहले देख लो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे डायमेंशन हो गया, और हो गए भाई बहुत सारे इजी चैप्टर, ग्रेविटेशन वगैरह सब कर सकते हो आप, मैंने उसके लिए वीडियो बना रखा है, अगर आपको न्यू वीडियो चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको लिए बना दूंगा, ठीक है। तो वो लोग आप वो वीडियोस देख लेना, और आईएमपी चैप्टर्स देख लो और उसके लेक्चर देख लो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए उन चैप्टर्स के, एटलीस्ट उन चैप्टर के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए जो जो आपने पढ़ रखा है, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लास लिख लो, एक नोटबुक में लिख लो, अब एक पेज में लिख लो, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो, हर रोज सुबह शाम रात जब भी आपको टाइम मिले, खाना खाते टाइम फॉर्मूलाज देखते रहो, याद करते रहो आपको। हाँ, और अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है फिजिक्स में, तो स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी, तो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के कर रहे हो तो नहीं होगा, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ग्राफ्स, और ग्राफ्स पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ग्राफ्स पे ध्यान देना, एंड पीवाईक्यूज कर लेना। फिजिक्स का पेपर हार्ड भी आ सकता है, लेकिन पिछली बार की तरह तो नहीं आएगा, 2025 का कैसा पेपर था भाई। मॉक टेस्ट देना और क्वेश्चन पेपर, अभी भी आप स्कोर कर सकते हो, 100 प्लस तो आराम से आ सकता है फिजिक्स में, ठीक है, 120 प्लस भी इजीली, अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर रहे हो तो उसमें से हो जाएगा भाई। बस इतना ध्यान रखो कि वो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिजिक्स का मॉक टेस्ट लगा, उसके बाद उसका एनालिसिस करो, एनालिसिस करना फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो भी आपके चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर रखे हैं उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है तो भाई फिजिक्स के मॉक टेस्ट दो और उसका एनालिसिस करो ना, कि अभी टाइम वेस्ट करना नहीं है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, आजू बाजू के और बगर मगर काम नहीं करना है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, अभी अपना पूरा टाइम अभी पढ़ाई पे दे दो, सारे दोस्त यार दोस्ती यारी सब भूल जाओ, और सिर्फ 15-16 घंटे की पढ़ाई दो, 14 घंटे तो पढ़ना ही है, मिनिमम है भाई। अभी से अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 14 घंटे तो मिनिमम लगेंगे, ठीक है, और वो भी इफेक्टिव वाले होने चाहिए। आप बस ऐसे टाइमर लगा के बैठ रहे हो, 14 घंटे हो गए बस हो गए, ये नहीं हो रहा भाई, अच्छे से पढ़ो। तुम्हें पता है ना भाई, तुम्हारे मम्मी पापा को तुम उल्लू बना सकते हो, खुद को थोड़ी ना उल्लू बनाओगे, तुम्हारे भगवान को तो पता होगा ना कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्या कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, कब तक उल्लू बनाओगे यार, खुद को भी और अपने मम्मी पापा को भी, कब तक उल्लू बनाओगे। कभी ना कभी तो रिजल्ट आ जाएगा ना, पता लग जाएगा उनको कि आप कितने पानी में हो। उससे अच्छा है अभी से प्रिपरेशन कर लो, टाइम है अपने पास, 3 महीने इज मोर देन इनफ भाई, अच्छे से प्रिपरेशन करो, हो जाएगा, जीएमसी मिल सकता है, अगर आप अभी से अपना ध्यान रख रहे हो, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान रख रहे हो, यू कैन डू इट एंड यू विल विन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड हाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना आपको कैसा वीडियो लग रहा है, एंड अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय।